हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि इस वीडियो का कोई टॉपिक ही नहीं है। दोस्तों, आपने गाना सुना ही होगा कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और ये तो आपने बार बार बोला भी होगा कि बुरा न मानो होली है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो है कि नोट बरसे लूटे टोपी वाला नोट बरसे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने एक राजनीतिक कबड्डी खेली थी। सबको भ्रष्ट भ्रष्ट कह के छूती गई और उसकी राजनीतिक मौत होती गई। लेकिन सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ने राजनीति में भ्रष्टाचार के सवाल को उसी तरह छूमंतर कर दिया जिस तरह मुख्य धारा के सभी राजनीतिक दलों ने किया था। ये आम आदमी पार्टी की देन है कि मौजूदा राजनीतिक समय में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया है। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं केजरीवाल के हालिया ट्वीट पर। एक ज़माने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं, और जब अति हो जाती है प्रकृति अपना काम करती है। अनकोट। उपरोक्त पंक्तियों में अरविंद केजरीवाल इंदिरा गांधी की अति का हवाला दे रहे हैं। शायद अच्छा ही है कि राजनीतिक प्रकृति इतनी सहिष्णु नहीं होती है। इंदिरा की राजनीति की अति का जवाब उसी वक्त मिल गया था और फिर उन्हें हाथ जोड़कर जनता के पास लौटना पड़ा था। 20वीं सदी में इंदिरा की तानाशाही के संकल्प के खिलाफ विकल्प की सरकार आ गई थी। इसी संकल्प बनाम विकल्प के संघर्ष के भ्रम का नाम लोकतंत्र है। ये जनता के सपनों का तंत्र है कि आखिर में जीत हमारी होगी, वह सुबह कभी तो आएगी। एक अति के बाद यह होता दिखता भी है और लोकतंत्र की आंखों में जनता राज के सपने स्वीकृत होते रहते हैं। लेकिन 21वीं सदी अपनी जवानी में उन सपनों को तोड़ने की तारीख साबित हो रही है जो 20वीं सदी में देखे गए थे। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ माहौल तैयार हुआ। 21वीं सदी के 1.5 दशक का समय बीतते ऐसा माहौल बना कि लगा कि देश अब वो पा जाएगा जिसके लिए 20वीं सदी में एक जंग लड़ी गई थी। लगा देश की राजनीति में भ्रष्टाचार सबसे ऊपरी पायदान का मुद्दा रहेगा। अन्ना हजारे की अगुवाई में अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण यज्ञ करते देखे गए। लेकिन आज हमारी आंखों में यज्ञ के हवन कुंड से उठे धुएं के आंसू ही बचे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक बदलाव के सपनों के इस बस स्वाहा स्वाहा की आवाज़ आ रही है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आज अगर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भाजपा में चले जाएं तो सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को दफन कर दिया गया। अब बस मुद्दा था कि कौन बड़ा राम भक्त होगा, कौन बड़ा हनुमान भक्त होगा, कौन कितना बड़ा कट्टर देशभक्त होगा, कौन कितना बड़ा तिरंगा लहरा रहा था, तो पाठ्यक्रम में कौन राष्ट्रभक्ति को शामिल कर रहा था। जेएनयू, जामिया से लेकर दिल्ली दंगे के मुद्दे किसी मंगल ग्रह पर हुए थे जिनके बारे में बोलना ही शायद भ्रष्टाचार की श्रेणी में आना था। और उसी के साथ आती है आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति। काजल की कोठरी वाले मुहावरे को अगर आज देखें तो यहाँ कहेंगे कि शराब से जुड़ी आबकारी नीति पर दस्तखत करने वाले के हाथ कभी भी कमज़ोर हो सकते हैं। अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास सारे अहम विभाग हों तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, जबकि उनके अगुवाई मुख्यमंत्री के पास किसी भी फाइल पर दस्तखत करने की जिम्मेदारी ना हो। आखिर किस दूरदृष्टि के तहत मुख्यमंत्री ने एक भी विभाग नहीं रखा और मनीष सिसोदिया को सारे अहम विभाग दिए गए? इसमें तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का वही भक्तिभाव का आरोप है कि अगर आगे कुछ गड़बड़ हुई तो दस्तखत करने वाली उंगली भी हमारी और हथकड़ी लगने वाली कलाई भी हमारी होगी। आरोप है कि सोच समझकर पंजाब के चुनाव से पहले दिल्ली में आबकारी नीति लाई गई। पंजाब चुनाव तो बस आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन आबकारी नीति ऐसी हाहाकारी साबित हुई कि इसे लेकर दिल्ली में आम लोग बट गए। मुफ्त बिजली पानी के बाद एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त शराब और गली गली में खुले शराब के ठेके से लगने लगा कि ये फाका मस्ती जनता पर हर तरह से भारी पड़ेगी। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति थी, ऐसी ही थी कि सबका चौंकना स्वाभाविक था। बात बात पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की शरण में जाने वाले देश के तथाकथित आंधी वाले दूसरे गांधी दिल्ली में शराब वाले कानून लाने से पहले भूल गए कि इस देश में महात्मा गांधी
कि किस तरह के विचार दर्ज हैं। लेकिन आबकारी नीति जिस तरह से पैसा बरसा सकती थी, उसके मोह के समय भगत सिंह और महात्मा गांधी कहाँ याद आने वाले थे। आबकारी नीति ने दिल्ली में हाहाकार मचाया तो पंजाब से खालिस्तान समर्थक नारे और तस्वीरों की खौफनाक तस्वीरें आने लगीं। पंजाब में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो गर्व सहित दिल्ली में आकर पैर छूकर निर्देश ले रहे थे। राजनीतिक, आर्थिक और अपनी पुलिस की ताकत से लैस एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने से कम हैसियत के मुख्यमंत्री के पांव छू रहा था। पंजाब में सरकार बनने के बाद अगर केजरीवाल किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद सौंपकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की तरह भगवंत मान को आशीर्वाद देते तो राजनीतिक शुद्धता जैसी कोई चीज़ दिखती भी। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने वाले मुख्यमंत्री के पैर पर पूर्ण राज्य वाला मुख्यमंत्री झुकने लगा। तभी से आशंका जगी कि समर्पण का नतीजा पंजाब ना भुगते। पंजाब में पाकिस्तान से सटे इलाके के थाने पर एक उग्र धार्मिक नेता के समर्थक कब्जा कर लेते हैं और थाने के जिम्मेदार उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि हमने आप पर मुकदमा दर्ज करने की हिमाकत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सहज सरल हो गए थे तो लगा लोकतंत्र में वादे सपने टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पंजाब को पीछे की ओर आग में लौटते देखकर भी अगर इन नेताओं की आंखों में शर्म का पानी नहीं आया है तो भ्रष्टाचार की क्या बात करें, जिसका इस्तकबाल आम आदमी पार्टी के नेता कबूल है के नारे के साथ कर चुके हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिस शहीदी गान के साथ आई थी उसकी भावुकता के लबरेज में अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पक्ष में क्यों नहीं बोल रही। क्या इसी तरह कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करेगी? कांग्रेस के हर वो नेता भारत जोड़ो यात्रा में पाक साफ होकर चल रहे थे जिन्हें भ्रष्ट कहकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर छूमंतर होने का राजनीतिक मंत्र तो आम आदमी पार्टी का दिया हुआ है। उन नेताओं की सूची देखिए जिन्हें आम आदमी पार्टी की अदालत में भ्रष्ट करार दिया गया था और जनता ने सजा दी। उनके खिलाफ कानून की अदालत में सबूत पहुंचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो कांग्रेस से विपक्ष की भूमिका उनके लिए मांगी जा रही है जिन्होंने सत्ता पाते ही खुद को यथास्थिति के पक्ष में कर लिया। आम आदमी पार्टी ने समकालीन राजनीति को भ्रष्टाचार के सवालों से पूरी तरह मुक्त कर राजनीतिक दलों को जो राहत दी है उसके लिए सबको एक सामूहिक धन्यवाद गान तो उनकी शान में गाना ही चाहिए। और वो गाना होगा नोट बरसे भीगे टोपी वाला नोट बरसे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।